Assalamualaikum and hi everyone, this is Ali from AWP Exotica back with another banging video for you guys. आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है. गुड अबाउट 4 months 4 माह हो गए हैं इस प्रोडक्ट को आए हुए, विच इज़ नोन एज द DJI Osmo Pocket 3. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि इस कैमरा की सिनेमैटिक सेटिंग्स ऐसी कौन सी हैं जिससे इसका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो आप निकाल सकें. सो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रो टिप्स दूंगा जिससे आपकी वीडियोस ऑन द DJI Osmo Pocket 3 होने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक. सो स्टे ट्यून्ड इन. मैंने एक नया अपना लोगो इंट्रो तैयार किया है, इसके बाद वो डालूंगा. डू लीव अ लाइक, डू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन दोस बेल नोटिफिकेशन आइकन्स इफ यू हैवंट डन सो ऑलरेडी. दैट्स गोना हेल्प दिस चैनल अ टन. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दोस 5 सिनेमैटिक टिप्स जो आप यूज़ करके इस छोटे से कैमरा से अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सिनेमैटिक वीडियोज़ जो है वो बना सकते हैं. कमिंग अप. राइट, कमिंग ओवर टू द फर्स्ट टिप. पहला टिप आपको स्ट्रेट अवे देता हूँ, वो ये है कि इस कैमरा से आपने हॉरिजॉन्टल मोड में, विच इज़ दिस मोड में, हॉरिजॉन्टल मोड एट 4K 60 और 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे आपने शूट करना है. 4K की सेटिंग जब आप इस कैमरा के अंदर यूज़ करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम रेजोल्यूशन अवेलेबल. और सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन को यूज़ करते हुए अगर आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड यूज़ करें, अगर आपने अपनी वीडियो को, अपनी शॉर्ट्स को स्लो डाउन नहीं करना और रेगुलर मोशन के अंदर रखना है तो यूज़ 30 फ्रेम्स पर सेकंड. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेजेस बटरी स्मूथ बी रोल टाइप लुक दें तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड इज़ द राइट सेटिंग. वैसे ये DJI Osmo Pocket 3 आपको 120 फ्रेम्स पर सेकंड अल्ट्रा स्लो मोशन की ऑप्शन भी देता है जिस पे आप शूट कर सकते हैं. बट मैं बनिस्बत बजाते खुद इस कैमरे को जनरली यूज़ करता हूँ एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड फॉर नॉर्मल वीडियोस. जो शॉर्ट्स मैंने स्लो डाउन करनी होती हैं उसको मैं लेके जाता हूँ 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक. तो 4K 30 और 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड इज़ द आइडियल रेजोल्यूशन टू यूज़ ऑन द DJI Osmo Pocket 3. नेक्स्ट टिप आपकी शटर स्पीड के बारे में है. सो एज अ जनरल रूल आपकी शटर स्पीड डबल होनी चाहिए आपके फ्रेम रेट से. सो अगर आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड यूज़ कर रहे हैं तो योर शटर स्पीड शुड बी 1/60th of a second. एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ फ्रेम रेट ऑफ 60 फ्रेम्स पर सेकंड तो आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए 1/120th of a second. सिमिलरली अगर आप 120 फ्रेम्स पर सेकंड यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट डबल दैट. आपकी जो शटर स्पीड है दैट शुड बी 1/240th of a second. तो टू गेट that smooth motion, natural looking motion blur, you should always use double the shutter speed that of your frame rate. ये setting अगर आप use करें, this is going to give you the maximum possible best results from the DJI Osmo Pocket 3. थर्ड टिप की अगर हम बात करें तो जो इसकी ISO सेटिंग्स है, ट्राई टू लिमिट दैट फ्रॉम 100 to 400 वाइल शूटिंग आउटडोर्स, बिकॉज आउटडोर्स के अंदर देयर इज एम्पल ऑफ लाइट. सूरज बहुत अच्छे से पड़ रहा होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वेयर किस वक्त पे आप दिन के शूट कर रहे हैं. तो अगर आप गोल्डन आवर या ब्लू आवर के पास की शूट कर रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड टू कीप योर ISO सेटिंग्स फ्रॉम 100 to 400. इंडोर के अंदर थोड़ी सी गेम चेंज हो जाती है. इंडोर में ये थोड़ा सा ISO इसका बढ़ाना पड़ता है बिकॉज नॉट अ बिग सेंसर, 1-inch सेंसर है. हाउएवर लो लाइट परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़रूरी है. तो जब भी आपने ISO को यूज़ करना है तो कीप इट टू द बेयर मिनिमम पॉसिबल ताकि इसका जो सेंसर है वो इमेज में ग्रेन ना लाए. बिकॉज हायर ISO सेटिंग की वजह से जो इमेज है उसके अंदर बहुत ही नॉइज और ग्रेनी टाइप इमेज आने लग जाता है विच ऑफ कोर्स नोबडी वांट्स. तो कीप योर ISO टू द मिनिमम लेवल पॉसिबल ताकि आप बेहतरीन जो है वो सिनेमैटिक क्वालिटी इस कैमरा से ले सकें. फोर्थ टिप की अगर मैं बात करूं तो दैट इज रिलेटेड टू द वाइट बैलेंस इन दिस कैमरा. इस कैमरे के अंदर देयर आर 2 ऑप्शंस. वन इज ऑटो वाइट बैलेंस जिस पे कैमरा खुद से वाइट बैलेंस एडजस्ट करता है इमेज अकॉर्डिंग टू द वाइट्स ऑफ द सीन. दूसरे मोड में विच इज द मैनुअल मोड, उसके अंदर आप इसका वाइट बैलेंस खुद डायल इन कर सकते हैं. तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा मैनुअल वाइट बैलेंस यूज करें. मैनुअल वाइट बैलेंस की सेटिंग जनरली इन डे लाइट सिचुएशन, बाहर जब आप निकलते हैं नॉर्मल लाइट कंडीशंस में, 5600 केल्विन और 5600 -600 या +600 इस रेंज के अंदर अगर आप रहेंगे तो योर इमेज, योर
the quality and the color and the white balance coming out of your camera is going to look amazing. Another reason to keep the white balance manual, कि आप manually उसको डायल इन करके फिक्स कर दें, तो वो ये है कि जब आप ऑटो वाइट बैलेंस यूज करते हैं तो जनरली होता ये है कि जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली वाइट बैलेंस को एडजस्ट करने लग जाता है। जब आप सूरज की तरफ या मोर लाइट कंडीशंस की तरफ अपने कैमरे को लेके जाते हैं तो वो रेस्ट ऑफ द सीन को डिम कर देता है। इसी तरह जब आप डिम थोड़ा सा लो लाइट वाले एरिया के अंदर फोकस करते हैं तो हाईलाइट्स और आपकी जो डायनामिक रेंज है उसके अंदर फर्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैमरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो टू अवॉइड दैट ऑलवेज यूज मैनुअल वाइट बैलेंस जो कि आप खुद डायल इन करें। इसमें उसकी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं 5600 आउटडोर्स के लिए, और इंडोर के लिए भी लगभग तकरीबन यही सेटिंग्स आपको चाहिए। हाँ, आप कूल लुक आपने देनी है तो उसके हिसाब से आप केल्विन्स एडजस्ट कर सकते हैं। वार्म लुक आप चाह रहे हैं अपनी वीडियोस की तो उसके हिसाब से आप केल्विन्स एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट एंड द फाइनल टिप, द फिफ्थ टिप ऑफ दिस वीडियो इज कि आपने अगर मैक्सिमम क्वालिटी इस कैमरा के सेंसर से निकालनी है तो यूज़ D-Log-M कलर प्रोफाइल। इसमें इमेज वॉश आउट होता है, बहुत ही फ्लैट इमेज है, where the camera is going to capture the maximum possible detail जो उसको सामने नज़र आ रही है। D-Log-M यूज़ करने के बाद जो इमेज है, जो वीडियो है आपका, उसको आप पोस्ट में ले जाके यू कैन एडिट एंड यू हैव टू कलर ग्रेड। अगर आप नॉर्मल न्यूबी शूटर हैं तो आई वुड रिकमेंड कि शुरू में जो शूटर्स हैं दे शुड यूज़ द नॉर्मल कलर प्रोफाइल। वो आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दे देगा, बट आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़रा भी नहीं होगी क्योंकि उसको आप बहुत ही थोड़ा सा कलर ग्रेड कर सकते हैं, नॉट दैट मच, बट यूजिंग D-Log-M इज़ गोइंग टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें आप प्रॉपर तरीके से इमेज को, प्रॉपर तरीके से अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर सकें। So always use the flat color profiles if you are looking to color grade your images in post. So ladies and gentlemen, YouTube ke folks, this was a 5-tip video for you to get the best looking cinematic footage out of this camera. एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना भूल गया था, अगर आप आउटडोर्स के अंदर इसमें लोअर शटर स्पीड यूज़ कर रहे हैं, डबल योर फ्रेम रेट और दिन का टाइम है, तो आप फॉर एग्जांपल 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट कर रहे हैं तो आपकी शटर स्पीड आपने 1/60th पर सेकंड रखी हुई है तो इमेज बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, कैमरा बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट खींचेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए to get that natural looking motion blur and to allow you कि आप डबल रखें अपनी शटर स्पीड को फ्रेम रेट से, you need to use an ND filter which is a neutral density filter। बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, on AliExpress और a lot of other platforms, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। different ND values यूज़ करके you can keep the exposure to your desired level। तो this was one recommendation जो कि मैंने मिस की है। If you guys are not subscribed to the channel, do leave a like, do subscribe and turn on those bell notification icons because that is going to help this channel a ton। बहुत से ट्यूटोरियल वीडियोस और बहुत सा अमेजिंग कंटेंट और बहुत से अमेजिंग जो है ट्रैवल व्लॉग्स और सीरीज़ मैं इस चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ अगले कमिंग वीक्स में। येस, आई हैव बीन अ लिटिल स्लो इन द अपलोड्स, बट do stay tuned in for future videos. This is Ali from AW Pixotica signing off for now. See you in another video really soon. Bye bye.